जब आपने मेरी वॉक की वीडियो डाली थी तो वहाँ पे आया इसका तो बहुत बुरा हाल है, ये तो उठ भी नहीं पा रहा, मैं इससे मिल के आया हूँ। मैं ये कब हुआ? झूठे कमेंट्स हो सकते हैं, बंदे बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे से बड़े बड़े भी एज के आते हैं सर्जरी कराने, तो उनको भी इस चीज से अवेयर होना चाहिए कि आपको, क्योंकि आजकल के टाइम के हिसाब से बिजनेस माइंडेड लोग बहुत हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने टिबिया लेंथनिंग चूज किया है एंड ही ऑलरेडी लेंथन अराउंड 2 सेंटीमीटर टिल नाउ। तो अब तक की इनकी जर्नी जानते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ, अभी तक कैसा रहा है। इनिशियल इंटरव्यू जो हॉस्पिटल का था वी ऑलरेडी पोस्टेड ऑन आवर चैनल, तो उसके शिफ्ट करने के बाद हॉस्पिटल टू रिहैब में अभी तक कैसा रहा है पेन वाइज, और अपने आप को मैनेज कैसे कर रहे हो। एंड सबसे पहले व्हाट वाज योर स्टार्टिंग हाइट? सर मेरी स्टार्टिंग हाइट 158 सेंटीमीटर्स थी। ओके, एंड व्हाट्स योर गोल, कितना करना है टिबिया में? सर होप मैं तो चाहता हूँ कि 7 to 8 ही जाऊँ। अब जितना मेरी बॉडी, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि कितने आपको करना चाहिए। अगर वेल एंड गुड चलता रहा तो मैं 7 and 8 ही अपना जो अपना एम रखा है वही रखूँगा। बाकी अगर कोई बीच में कुछ भी होगा तो मैं ज़्यादा रिस्क लेके मैं आगे नहीं जाऊँगा, जितना मैं सेफ लगे, बॉडी अलाउ करती है, जितना बॉडी लाऊंगा हाँ मैं उतना जाऊँगा। ये अच्छा डिसीजन है। ओके, पेन वाइज कैसा है हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट करने के बाद में? अभी यहाँ ऑलमोस्ट 20 डेज 20-25 डेज 20 डेज हो गए, आज मेरे को 20th डे है लेंथनिंग करते हुए। वैसे तो मेरे को 1 month हो गया, 28 डेज हो गए मेरे को। तो कैसा है अभी? सर पेन जो दिन में होता है वही सेम रात में होता है। मतलब कितना पेन है? कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा पेन है, कुछ लोगों को बिल्कुल पेन नहीं होता, मतलब वेरिएबल है या फिर? हाँ सर, मेरे लिए तो बहुत वेरिएबल पेन है, मेरे को ज़्यादा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जितना मेरे को पेन दिन में होता है, पेन इन द सेंस कि सर ज़्यादा पेन जब होता है, जैसे कहते हैं कि क्लीन करनी होती है जो रॉड्स वगैरह पेन क्लीनिंग करते? हाँ जी, तो जब वो क्लीन होती है तो 1-2 दिन उसका थोड़ा मेरे को दर्द रहता है, क्योंकि एज अ सफाई के लिए तो थोड़ा उनको करना ही पड़ता है। सफाई से थोड़ी मूवमेंट होती है, स्किन के साथ थोड़ी पेन होती है, तो मूवमेंट से थोड़ा पेन रहता है। पेन क्लीनिंग? पेन क्लीनिंग का पेन, ऐसे कोई पेन अदरवाइज नहीं, वो भी जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन से हमको जैसे किया कि तो उसका पेन 1 दिन रहता है, 1 या 2 दिन खींच के रहता है। तो क्योंकि अभी मेरा मंडे को हुआ था तो उसके हिसाब से बाकी सारे अब तो नॉर्मल हो गया, बस एक आधा चलो अभी भी थोड़ा बहुत होता है, उसके अलावा मेरे को कोई पेन नहीं है। पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है? पेन किलर सर मैं रात को इसलिए लेता हूँ ताकि मेरे को नींद आ जाए। जितना मेरे को पेन दिन में होता है सेम रात में होता है, बस रात में ना मैं फ़ोन चलाता हूँ ना कुछ करता हूँ, रात को सिर्फ लेटता हूँ तो सीधा दर्द, थोड़ा सा भी दर्द हो तो दिमाग इसी में जाता है, इसलिए मैं एक पेन किलर खा के सो जाता हूँ। और एक्टिविटी वाइज अपने सारे डेली के जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे करते हो? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती डेली रूटीन? जी जी, जैसे मैं जो नॉर्मल पेशेंट्स वगैरह जैसे रिकवर हो गए जो क्रचिज पे हैं, जैसे मूवमेंट वो करते रहते हैं तो मिल जाते हैं, कभी कभी मूवमेंट करते मिल जाते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि हमको क्या लेना, क्या हमको थोड़ा सेफ साइड के लिए हमको क्या सजेशन लेने, तो वो कहते हैं कि अपने आप को एक्टिव रखो, ये नहीं कि फ्रेम लगे तो वह लेट गए हट रहा, बस लेट गए आराम से, तो थोड़ी मूवमेंट करते रहा करो। तो बस यही है उनकी, जैसे जैसे वो कहते हैं, जैसे मेरे को कुछ कहते हैं कि जिम में जाओ, कुछ नहीं है मूवमेंट ही नहीं, अपनी डेली एक्टिविटीज में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैं अब डेली मैंने स्टार्ट करा कि मैं 15 मिनट साइकिलिंग करता हूँ, तो वही आज मेरे को मेरे ख्याल से 5 दिन हो गया, मैं रोज आता हूँ 15 मिनट साइकिलिंग करके फिर ऊपर आ जाता हूँ। तो बाकी वॉशरूम वगैरह जो मूवमेंट तो करते ही रहता हूँ। जब फिजियो 2 टाइम होती है वो भी बहुत अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है फिजियो से। जो थोड़ा बहुत पेन होता है नर्व वगैरह का वो भी वो रिलीज कर देते हैं अपने मूव शूव लगा के, तो जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। अब जब रात को वो पेन फिर आता है अगर कभी, तो फिर मैं खुद उनको जो थोड़ा वो दिमाग में रख के कि वो कैसे करते हैं, तो थोड़ा वो खुद हाथ मार लेता हूँ, फिर एक आधी पेन किलर खा के सो जाता हूँ, तो हो जाता है। दिन बहुत जल्दी निकल रहे हैं, तो जर्नी स्टार्ट होने के बाद पता नहीं चलता कि दिन कहाँ जा। 1 महीना मेरे को सच्ची बिल्कुल नहीं पता लगा कि 20 दिन लेंथनिंग को हो गए। पहले माइंड में ऐसा था कि 2-3 महीने लगेंगे, कैसे निकलेंगे। हॉस्पिटल के दिन 5 दिन थोड़ा, जितना भी ये 20 दिन निकल गए, 28 दिन निकल गए, ये इतनी जल्दी निकले, पर जो हॉस्पिटल के 5 दिन थे वो थोड़ा टाइम लेके निकले। अब जल्दी निकल रहा है टाइम, ऐसे ही 2-2.5 महीने और निकल जाए फ्रेम से तो अच्छा रहेगा। रीजन क्या था सर्जरी कराने के पीछे, और कितना टाइम से इसके बारे में कैसे पता चला, कितना रिसर्च किया? सर मैं एक्चुअली हाइट तो स्टार्टिंग से कम ही थी, क्योंकि जब नॉर्मल जब छोटे थे तो पेरेंट्स के साथ जाते रहते डॉक्टर के पास अपनी हाइट को पता लगाने की, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो नॉर्मल छोटे होते ठीक आ रही थी, होते होते हुए 16-17 का वो तब से इतनी हाइट थी। फिर और अपनी एक्सरसाइज तो मैं करते रहा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से फुटबॉल खेलता था तो मैं बहुत ही खेलता था उस पर, उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैं जैसे डॉक्टर्स के पास जाता रहा, उन्होंने कुछ भी दे दिया, कोई आयुर्वेदिक पे चला गया, ये खा लिया वो खा लिया, फलाना ढिमकाना खाता रहा, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा काफी सारी चीजें ट्राई की है। हाँ जी, दिल्ली भी मैं बहुत बार आया था, चलो किसी और डॉक्टर से मिल लें, कि बोन के किसी से
है या कोई जैसे सुनना था कि कोई इंजेक्शन लगाओ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो क्या क्या रिसर्च करता रहता था। तो फिर अपने पेरेंट्स ज़्यादातर मदर के साथ जाता था मैं अपने कि रिसर्च करके उनके साथ डॉक्टर मैं खुद ढूंढता था सबको, फिर वो कहता यहाँ चलना है, वो चलते थे क्योंकि उनको भी रहता था चल इसके दिमाग में स्ट्रेस ना रहे इसके बाद। तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर से बात करता था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन की, उन्होंने कहा वो इतना नहीं होता, वो कभी कभी साइड इफेक्ट कर देते हैं, गोडे चौड़े हो जाते हैं या कुछ भी उसका हो सकता है। तो बस फिर इसको वो हमने हटा दिया। फिर आस्ता आस्ता पता नहीं कैसे स्क्रॉल करते करते मेरे को यहाँ की रील मिल गई, तो यहाँ से लेंथनिंग का पता लगा। 1-1.5 साल पहले की बात है ये। तो फिर मैं लास्ट ईयर आपके पास आया था, तो उसका थोड़ी मिस हैपनिंग घर में होगी, तो इसलिए मेरा डिले होते होते फाइनली अब जाके मेरा हुआ था। तो बस यही थोड़े पर्सनल रीजंस की वजह से हाइट को मेरे को लगा कि और होनी चाहिए। तो होपफुली कि आगे जो एम करा वो अच्छा हो ही जाए अच्छी से। जब सर्जरी के बारे में ऐसे सोचा है, देखा, तो कुछ माइंड में कुछ थॉट आया, कुछ डर लगा कि यार ये सर्जरी है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, ऐसा कुछ? डर आया था। फिर जब डर के साथ फिर आता है कि फिर वही सर, फिर बंदा और वीडियो से रिसर्च करता है, फिर डर भी लगता है उसको रिसर्च करते कि आजकल क्योंकि सर टाइम से बंदा सोचता है कि ये सब बिजनेस माइंडेड है, कोई अपने ही ना बंदे रखे हुए हों जो ये ऐसे रिव्यू दे रहे हो। क्योंकि आजकल काफी सारे लोग हैं, हमने देखा है कि जो कमेंट्स पढ़ो ना, जब पॉजिटिव कमेंट 10 भी होंगे ना और एक नेगेटिव होगा तो हम उसी पे ध्यान जाते हैं ये सही कह रहा है, बाकी सारे इनके अपने होंगे, ये दिमाग में आ जाता है। इवन मार्केट में भी लोग गूगल से पढ़ पढ़ के वीडियो बना के डाल रहे हैं। यही सर, तो वही दिमाग में जब भी पॉजिटिव पढ़ते रहो एक नेगेटिव है दिमाग यार नहीं करना ऐसे करते। फिर जब मिलते हैं, जब जैसे कि जब मैं आपसे मिला टू बी फ्रैंक, तो जब एक काम बंदे से मिलो जैसे डॉक्टर विक्रम जैसे उनसे मिला, इतने काम स्वभाव के सर, सारा डर ही खत्म हो जाता है। उनसे आपसे बात करें उनसे बात करें बिल्कुल लगता ही नहीं नॉर्मल जैसे, बिल्कुल अगर कोई एकदम डरा दे, क्योंकि प्रैक्टिकली भी बात करते हो, आप भी करते हो वो भी करते हो प्रैक्टिकली बात, तो उससे बंदे का डर खत्म हो जाता है। अब जब मैंने सर्जरी का सोचा कि ऐसा होगा, फिर दिमाग में था वो हाइट तो बढ़ानी है, तो वो मेरे लिए ज्यादा मेन था। रिस्क ले लेते हैं तो ले लिया सर, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी पछताने से अच्छा चलो रिस्क ले ही लिया सर इसलिए। अच्छा, हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज करने के पीछे क्या रीजन, क्या हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो का क्या अच्छा लगा? जब रिसर्च कर रहे होगे तो डेफिनेटली और भी जगह मिली होंगी, ट्राई किया होगा। को फॉरेन के ज्यादा रिकमेंड हो रहे सजेशंस में, फॉरेन के ज्यादा आ रहे थे, इंडिया के मेरे को ज्यादा नहीं शो हुए। तो जब इंडिया का मेरे को शो ही सीधा आपका ही हुआ। मेरे को इंडिया में जब मेरे को, क्योंकि जब मैंने मदर से बात करी थी तो मेरे को सीधा फॉरेन का शो हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं फॉरेन, मैंने इसे जी सोचा कि चलो फॉरेन चल जाता हूँ, तो 1-2 साल बाद आऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा कि हाइट बढ़ गई, तो आराम से उनको बोलेगा पढ़ने गया वहाँ जो मर्जी करूँ। तो मैंने ये बोला अपनी मदर को कि ऐसे करूंगा, बाहर चले जाऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा कि क्या करने गया है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, बाहर का नहीं, इंडिया का ही अगर होगा तो वहीं प्रेफर करें, कुछ भी ऐसे बात हुई। फिर जब इंडिया का सर्च करा तो फिर मेरे को और कोई तो मिले ही नहीं। स्टार्टिंग में जब मैंने रिसर्च करा तो मेरे को आप ही का ही दिखा, तो इसी पे मैंने भी रिसर्च अच्छे से करी। तो फिर वैसे करते करते फिर मैसेज वगैरह डाला व्हाट्सएप पे, तो वैसे ही फिर बात वगैरह स्टार्ट हो गई। तो फिर मैं आ भी गया था, पहले शायद वीडियो कॉल पे भी शायद बात हुई, मेरे को भी याद भी नहीं, 1 साल पहले का। तो बस ऐसे यहीं का ही मेरे को सजेशन आया था, इसके अलावा मेरे को नहीं आया कोई सजेशन। यहाँ आके जो सोचा था माइंड में वो सब कुछ मिला, वैसा एनवायरनमेंट है हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो का? हाँ बिल्कुल वैसे ही, मेरे को तो वैसे ही लगा, कोई इशू नहीं है ऐसा। केयर टेकर्स भी अच्छे हैं, फिजियो भी अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है। बस होपफुली जो सोच के माइंड सेट वैसे ही रहे, आगे भी कोई ज़्यादा तकलीफ ना आए, पेन, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहे तो अच्छी जर्नी जाएगी मेरी। अच्छा, ये जो लेंथनिंग कराई है, कुछ माइंड में ट्रॉमा था या जस्ट ऐसे ही कि यार लंबा होना चाहिए? कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जिसकी वजह से दिमाग में आया हो कि यार थोड़ा लंबा होना चाहिए, हाइट ज्यादा होना चाहिए? नहीं सर, ये पर्सनली बंदा ऑब्जर्व करके जब और आगे पीछे का बंदा देख के ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है सर, थोड़ा हाइट का देख के। तो बोलना भी तो बोला तो ऐसे कभी तो मैंने सुना नहीं, पर खुद ही बोलने से पहले ही कर लो तो ज्यादा सही है, बोलने का वेट ही क्यों करना तो पहले ही करवा लिया सर। आई थिंक बहुत जल्दी और सही डिसीजन सर मैंने ये इसलिए, मेरे दिमाग में ये था जल्दी करने का, ताकि एज कम है, ताकि जितना आगे डिले करता है बंदा, थोड़ा आगे हो ही जाता है कि अब कैसे लंबा हो गया थोड़ा। कैरियर में भी हर किसी चीज में ब्रेक लेना जब तक मैं 23-24 का होऊंगा तो आई विल बी नॉर्मल, जैसे मैं पहले था वैसे हो जाऊंगा। अच्छा होगा सर बहुत, जब तक मेरा कॉलेज पास आउट होगा तो मैं अपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है, क्योंकि अभी तो उनका इतना प्रेशर नहीं है। तो जब तक मेरा कॉलेज होगा आई विल बी नॉर्मल, कि मेरा तो फ्रेम वगैरह अंदर रॉड सब निकल गई होंगी, तो इसलिए मैंने जल्दी का डिसीजन लिया था जी। तो you want to give any suggestion for those जो लिम्ब लेंथनिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या फिर लिम्ब लेंथनिंग करवाना चाहते हैं? सर जो ये सर्जरी कराना चाहते हैं, ये उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये खाली अपना हर चीज़ में आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। फिजिकली तो आपको चैलेंजिंग होएगा ही, मेंटली भी आपको इससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये नहीं कि थोड़ा सा पेन हुआ तो नहीं हम नहीं कराना, हम जा रहे हैं, ये तो आपको थोड़ा अपनी लिमिट से आगे जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि रात मेरे लिए भी इतनी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, रात निकालना यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रात में अगर किसी को सिर दर्द भी हो रहा होगा वो भी नहीं सो पाएगा। तो अब यहाँ पे
फ्रेम लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत पेन तो रहता ही है क्योंकि, तो इसलिए अगर आप यही सोचोगे कि हम बिल्कुल पेन नहीं होगा तो फिर ऐसे बंदा नहीं, ये सर्जरी उनके लिए नहीं बनी है। अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। बाकी अगर आपको करानी है तो ये आई विल बी सजेस्ट यू, तो यहाँ पे आके आप एक बार अपना कंसल्ट कर सकते हैं, रिसर्च करें, ना कि आजकल जो नए नए लोग आके वीडियोस बना रहे हैं। जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, मैंने देखा है लोग गूगल से पढ़ के या फिर हमारे वीडियोस देख के भी वीडियो बना। जी जी जी, मैंने भी जब अपनी वीडियो देखी, क्योंकि जो आपने मेरी वीडियो डाली तो मैंने देखी, वहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ा, वहाँ पे मेरे को कमेंट में ये लिखा था कि मैं इस पेशेंट से मिला हूँ, इसका तो बहुत बुरा हाल है। मैं ये कमेंट पढ़ के खुद डर गया, मैं मेरे से तो कोई मिलने भी नहीं आया और ऐसे कैसे कमेंट लिख रहा है। तो इसका मैं आपको ये सजेशन करता हूँ कि आप यहाँ पे आके जरूर एक बारी अपना, दूसरों के कहे सुने पे ना, दूसरे के सुने पे बिल्कुल नहीं जाना, चाहे अपने घर के भाई या बहन क्यों ना हो, किसी के एक बारी खुद तसल्ली जरूर करो आके। अगर नहीं पसंद है वो अलग बात है, आप जा भी सकते हो, पर एक बारी यहाँ आके खुद तसल्ली करो, कमेंट्स पे विश्वास ना करो। अच्छा, ये आई डोंट नो कि ऐसा लिखा था कि आप, हाँ सर, कह रहे कि इसके बड़ा बुरा हाल है, ये उठ भी नहीं पा रहा। जब आपने मेरी वॉक की वीडियो डाली थी तो वहाँ पे आया, इसका तो बहुत बुरा हाल है, ये तो उठ भी नहीं पा रहा, मैं इससे मिल के आया हूँ। मैं ये कब हुआ, तो इसलिए फिर मेरे को ये ज्यादा हो गया कमेंट्स थोड़ा, क्योंकि आज मैं भी, अगर मैं 1 साल पहले और 18 ईयर्स की एज में आके मैं इतना सोच सकता हूँ कि झूठे कमेंट्स हो सकते हैं, बंदे बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे से बड़े बड़े भी एज के आते हैं सर्जरी कराने, तो उनको भी इस चीज से अवेयर होना चाहिए कि आपको, क्योंकि आजकल के टाइम के हिसाब से बिजनेस माइंडेड लोग बहुत हैं। तो वैसे से बात मैंने यहाँ पे भी आके, यहाँ भी है, इवन एक दो हमारे एम्प्लॉय भी हैं जो हमारे पास सिर्फ काम करते थे, अब जाके उनके माइंड में भी आता है हम लिम्ब लेंथनिंग सेंटर चलाएंगे। बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता जी पॉसिबल नहीं है, जाके सिर्फ कैमरे के आगे बोलने से, वीडियो बनाने से सिर्फ पेशेंट ट्रस्ट करके अगर जा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ उनके हाथ में दे रहे हो। जी, और उनको भी इस चीज का सोचना चाहिए कि हर एक लाइफ प्रीशियस। हाँ सर, आप किसी के साथ वो नहीं करना है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हाँ लाइव नहीं करो। बिल्कुल। तो ये था इनका अब तक का रिव्यू। बाकी फाइनल इंटरव्यू विल पोस्ट आफ्टर हिज फिक्सेटर रिमूवल। टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग limb lengthening, limb reconstruction, number is given below. Thank you.